ये ठीक है। हाँ जी। हाँ, और किसी के भी घर से बैकग्राउंड वॉइस नहीं आए। चलिए शुरू करें। जी हाँ जी। अब देखो, इस पत्रिका में चौथे भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। हाँ, वृश्चिक राशि है। कौन सी राशि है? वृश्चिक। हाँ, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कहाँ बैठा है? देखो सब जने, तीसरे भाव में बैठे सर। तीसरे भाव में बैठा है। तो सब जने एक सूत्र लिख लो। अच्छा, मुझे बताइए, आप कभी किराए के मकान में रहे? जी सर। थोड़ा आवाज को तो जोर से बोलिए। हाँ जी सर। हाँ जी, नहीं तो पत्रिका हटा दी जाएगी। सुनिए, लिखिए। देखो, चौथे भाव का स्वामी 3, 6, 8, 12 में बैठे। 3, 6, 8, 12 में बैठे। तो व्यक्ति किराए के मकान में अवश्य रहता है। तो व्यक्ति, किराए के मकान में अवश्य रहते हैं। फिर से सूत्र बता रहा हूँ, चौथे भाव का स्वामी मंगल है और वो बैठा है तीसरे भाव में। तो चौथे का स्वामी 3, 6, 8, 12 में बैठे, तो व्यक्ति किराए के मकान में रहता है। तो देखो, ये किराए के मकान में रहे, ये किराए के मकान में रहे हैं। रहे। तो पहला सूत्र तो सही निकला। जी सर। ठीक है। अब देखो, मंगल किसके साथ बैठा है? सब जने देखो, केतु के साथ। तो लिखो, मंगल है चतुर्थेश, चौथे का स्वामी, और केतु है सेपरेशन, मतलब घर से अलग करेगा। तो आपने घर बदले 3 बार। हाँ जी सर। लिख लो, सब जने लिखो। मंगल चौथे का स्वामी है, तो चतुर्थेश है, और केतु क्या है? 3 की संख्या। तो व्यक्ति 3 बार घर बदलेगा। कितनी बार? 3 बार। सर मैंने 3 के टेबल में बदले 9 बार। मतलब 3, 6, 9 इस टेबल में बदलेगा, क्योंकि जी केतु सर। 3 की संख्या होता है। तो व्यक्ति 3 बार, 6 बार, 9 बार ऐसे बदलेगा। आया समझ में? जी। अच्छा, बदलेगा क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस घर छोड़ने का होता है। लिख लो, तीसरा भाव घर छोड़ने का होता है, और तीसरा भाव सेल का होता है। सेल मतलब बेचने का, मतलब घर बेचने का, घर बेचने का। तो हाँ, तो इन्होंने कई बार घर बेच दिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, आपकी कॉलोनी में कोई सैलून या नाई भी रहता है? जी सर। देखो, दोनों ही है सर। हाँ, तीसरे भाव में मंगल केतु बैठे, तो गली में नाई की दुकान होती है। गली में नाई की दुकान होती है। कि मंगल जो होता है सिर होता है, और केतु केची होता है। केतु, केजी होता है। तो अब सिर की कटिंग थोड़ी करेगा, बालों की कटिंग करेगा। किसकी कटिंग करेगा? बालों की। हाँ, तो मंगल केतु नाई की दुकान, मंगल केतु। नाई की दुकान। लाइक नाई मतलब सैलून है ना? हाँ, बार्बर, बार्बर सैलून। ओके ओके। चलो, ये क्लियर? जी सर। हाँ, अब मुझे बताइए, 28वें साल में या 48 में कोई प्रॉपर्टी या वाहन मिला था आपको? सर वाहन मिला 48 में, प्रॉपर्टी तो 30s में मिल गई, तो हाँ 35 के चलिए, आसपास। हाँ समझ गया। देखिए, पहले वाहन लिख लो। चौथे भाव का स्वामी मंगल है, उसके साथ केतु बैठा है, तो 48 में वाहन खरीदा था। 48 में वाहन। सर क्योंकि वाहन चेंज किया था, उसके पहले भी लिया था, मतलब चेंज 48 में हाँ किया नहीं, है। हाँ मतलब, हाँ तो चेंज किया तो आपने कुछ तो लिया होगा ना चेंज में, क्या है ना? जी सर। हाँ जी, तो देखो, बस 48 में चेंज किया, वाहन खरीदा ना, बस बस वहां तक की टू द पॉइंट बात करनी है अपने को। देखो, 48 में वाहन खरीदा, वाहन खरीदा। हाँ जी। अब इन्होंने प्रॉपर्टी कौन सी उम्र में खरीदी थी बताइए? सर तकरीबन 34 के आसपास, 33 34 34। बुद्ध, आठ लिख लो, 34 बुद्ध का साल है। किसका साल है? बुध का साल है। तो बुद्ध कहाँ बैठा है? सब जने देखो, 7वें भाव में। देखो, सब जने देखो, 7वें भाव से भी प्रॉपर्टी देखते हैं, 7th हाउस से भी, प्रॉपर्टी देखते हैं। क्योंकि वो चौथे से चौथा होता है, चौथे से। चौथा होता है। हाँ, तो फोर्थ से फोर्थ, तो 7वें भाव से भी प्रॉपर्टी और वाहन देखते हैं। तो लिखो, बुद्ध की उम्र अभी लिखवाई थी 34, लाल किताब के अनुसार बुद्ध की उम्र होती है 34। क्या होती है? 34। तो 34 के करीब इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। क्या खरीदी? प्रॉपर्टी। अच्छा, कोई फ्लैट खरीदा था नहीं सर। या कोई दुकान खरीदी थी, हाँ कमर्शियल जी दुकान? सर, हाँ जी कमर्शियल खरीदी। अब मुझे कैसे मालूम कि इन्होंने कमर्शियल दुकान खरीदी थी? लिख लो सब जने फार्मूला। तो दोनों चीज एक साथ ही ली थी, प्रॉपर्टी हाँ, मतलब हाँ जी, घर। लि, हाँ जी, लिखिए। सप्तम भाव में बुद्ध बैठे, तो व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है। व्यक्ति, कमर्शियल। क्योंकि बुद्ध से व्यापार देखते हैं, बुद्ध से, व्यापार देखते हैं। हाँ बुद्ध से व्यापार देखते हैं,
और अभी मैंने बताया सप्तम भाव चौथे से चौथा होता है, चौथे से चौथा होता चौथा। है, तो इसलिए प्रॉपर्टी, तो इसलिए कमर्शियल प्रॉपर्टी। कौन सी जब प्रॉपर्टी? दो की संख्या है तो दो ली थी इकट्ठी, ये भी हो सकता ना। हाँ जी, अब लिख लो बुध है तो कितनी प्रॉपर्टी खरीदी? 2, क्योंकि बुध 2 की संख्या होता है। बुध दो की संख्या 34 की उम्र में इन्होंने 2 प्रॉपर्टी खरीदी। कितनी प्रॉपर्टी खरीदी? 2। 2 प्रॉपर्टी खरीदी, क्योंकि बुध के कारण, बुध 2 की संख्या होता है। जी ठीक सर। है, जी सर। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। चलिए अब देखो इनके भाग्य में कितनी प्रॉपर्टी है। शनि का बेटा है। शनि अष्टम भाव में है। हाँ शनि, देखो शनि प्रॉपर्टी का कारक होता है और वो अष्टम में बैठा है, तो थोड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में रुकावटें आई थी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं। हाँ, क्योंकि क्या है कि शनि प्रॉपर्टी का कारक होता है ना यहाँ, जी। और इधर मंगल भी प्रॉपर्टी का कारक होता है। तो देखो मंगल केतु के साथ बैठा है और हाँ शनि सर, सूर्य। पहली बारी लोन पास होने में थोड़ी दिक्कत आई थी फर्स्ट प्रॉपर्टी में। फिर देखो इनको लिखो प्रॉपर्टी खरीदने में रुकावट आई थी, इनका लोन पास होने में दिक्कत आई थी, क्योंकि लिख लो प्रॉपर्टी का कारक मंगल केतु के साथ बैठा है और दूसरा कारक शनि सूर्य के साथ बैठा है, तो इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने में रुकावट। आ रहा है समझ में? जी सर। चलिए अब आगे चले। जी सर। सर। हाँ जी, अब देखो अच्छा, किसी प्रॉपर्टी के कारण कोर्ट में भी जाना पड़ा? हाँ जी सर, रजिस्ट्री के लिए और वो जैसे लोन पास करने के लिए जाना पड़ा। हाँ जी। चलिए अब नेक्स्ट पत्रिका, चलिए अब नेक्स्ट व्यक्ति, मैडम इसको चेंज कर दीजिए। सर एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें। हाँ अच्छा अभी रहने दीजिए, कुछ ऐड कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ बोलिए, फटाफट बोलिए जी। हाँ सर, बुध सप्तम में है और बुध पार्टनर का भी होता है और स्पाउस का भी होता है, तो स्पाउस के नाम से भी इन्होंने, स्पाउस और इन दोनों ने मिलके प्रॉपर्टी ली होगी। हाँ मतलब पति पत्नी दोनों का नाम होगा प्रॉपर्टी में। हाँ जी सर। हाँ क्योंकि ये सप्तम स्थान पति पत्नी का मतलब होता है, पत्नी का, और वही बुध बैठा है इसलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पत्रिका। तो यहाँ पे 10वीं राशि है शनि की, तो 6th हाउस से हम लोन प्रोसेसिंग देखते हैं, इसके हाँ लिए जी, भी हाँ delay हुआ है। हाँ, देखो इसलिए डिले हुआ क्योंकि क्या है कि 6th का स्वामी 8th में बैठा है, 6th का स्वामी 8th में बैठा है। 8th में बैठा है, इसलिए भाव में केतु बैठा है। चौथे भाव में कौन बैठा है? केतु। केतु होने का हाँ, मतलब तो देखो इनके भाग्य में 3 प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है? 3 तीन। प्रॉपर्टी। क्योंकि केतु 3 की संख्या होता है, केतु 3 की तीन संख्या। के फिर इनका जो मकान जो है कॉर्नर का या टी जंक्शन का या कॉर्नर से तीसरा या तीसरी मंजिल पे या 3 मंजिल का, ऐसा रहेगा। ठीक है, और जी। केतु जो होता है वो 48 में दिलवाता है प्रॉपर्टी। कब दिलवाता है? 48। 48 तो एक योग रहेगा इनका 48 में। कब रहेगा? 48 में। 48 में। 48 में। अच्छा बताइए, अभी आपका कॉर्नर का मकान है? जी गुरुजी। हाँ, घर के पास मंदिर है? जी। हाँ जी, देखो घर के पास मंदिर भी है। अब देखो केतु मंगल की राशि में, किसकी राशि में? मंगल कल की। की राशि। हाँ, तो मुझे बताइए घर के पास नाई की दुकान भी है? जी गुरुजी है। मुझे कैसे मालूम? ले लो, अभी तो लिखवाया था। जी सर, मंगल केतु नाई की दुकान होता है, बार्बर शॉप, सैलून। ठीक है, तो देखो मंगल की राशि में केतु है तो इनकी युति हो गई है, तो इसलिए बार्बर शॉप कॉलोनी में है। अब देखो यहाँ पे ना शनि की भी दृष्टि है। शनि कहाँ बैठा है? सेकंड में। कहाँ बैठा है? सेकंड में। सेकंड में। कौन सी राशि का बैठा है? कुंभ राशि का। जी सर। तो लिख लो इनके भाग्य में प्रॉपर्टी बहुत है, क्योंकि शनि बहुत स्वराशि बेटा है, शश राजयोग बना रहा है। वो प्रॉपर्टी का मेन कारक ही शनि होता है, तो लिख लो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी, लेकिन 48 से 54 तक। कब से कब तक? 48 से 54 तक। अब आप बोलोगे सर शनि तो 36 में ही एक्टिवेट हो जाता है, तो शनि 36 में एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन शनि बैठा तो केतु है ना चौथे भाव में, जी सर। तो इसलिए केतु की ज्यादा चलेगी, तो इसलिए 48 से 54 अच्छी प्रॉपर्टियां रहेगी। अभी कितनी उम्र है आपकी? 27 है गुरुजी। अरे अभी तो बहुत यंग है। हाँ जी, तो देखो लिख लो इनको एक तो प्रॉपर्टी मिलेगी 36 में। कब मिलेगी? 36 में। फिर दूसरा 48 से 54, 48 से 54। हाँ, और हमेशा इनको कॉर्नर की प्रॉपर्टी खरीद लेना, क्योंकि शनि भी केतु को देख रहा है।
शनि भी प्रॉपर्टी होता है और केतु कॉर्नर होता है, तो कॉर्नर का मकान, दुकान, प्लॉट, इस टाइप की प्रॉपर्टी खरीदें। आगे समझ में? जी सर। अच्छा, इनको है ना जमीन, जब भी जमीन खरीदेंगे थोड़ी रुकावट आएगी, क्योंकि मंगल की राशि में केतु बैठा है। मंगल जमीन होता है, केतु रुकावट होता है। केतु रुकावट होता है। हाँ, और केतु सेपरेशन भी होता है। जब भी ये जमीन खरीदेंगे तो उसको आप बेच देंगे और फिर दूसरी खरीद लेंगे, फिर तीसरी खरीद लेंगे। तो भाग्य में 3 जमीन के योग भी हैं। कितनी जमीन के? 3 तीन जमीन। जमीन पे। क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है तो मंगल जमीन है, केतु 3 की संख्या है, तो 3 जमीन। कितनी जमीन? 3 जमीन। तीन जमीन। चलो, आया समझ में यहाँ तक सबको? जी सर, फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ में है सर, किराए पे भी रहे होंगे ना? हाँ जी। अब देखो, चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, किराए पे रहे हैं आप? हाँ रहता ही हूँ गुरुजी मैं किराए पे। ये देखो अभी किराए पे ही रहते ना। हाँ जी, लिख लो। ये जो दशम भाव है, यहाँ से भी ग्रह देख रहे हैं, यहाँ से भी। ग्रह देख रहा है। हाँ, तो देखो, राहु देख रहा है तो मकान बदलते रहेगा, मकान बदलते हैं। बदलते रहेगा। और हाँ, गुरु शुक्र एक साथ है इनकी पत्रिका में। अगर ये कभी कार खरीदेंगे तो कार विथ ड्राइवर रहेगी, विथ ड्राइवर है। ड्राइवर। लिखो, शुक्र से कार देखते हैं और गुरु के साथ बैठ जाए तो ड्राइवर भी रहता है। क्या रहता है? ड्राइवर। ड्राइवर भी रहता है। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, गुरु शुक्र बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे राहु केतु अड़चन भी डाल रहे हैं। क्लियर? जी सर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। अच्छा, मुझे बताइए, आपके घर के पास कोई कुआं भी है? घर में ही कुआं है सर। देखिए, मुझे कैसे पता? लिख लो, सब जने लिखो सूत्र। लिखो, केतु, लिखो, केतु से कुआं देखते हैं, केतु से, कुआं देख। कुआं देखते हैं। और छठे भाव से भी कुआं देखते हैं, छठे भाव से भी। कुआं कुआं देख। देखते हैं। तो लिख लो, केतु, लिखो, केतु एक तो चौथे घर में ही बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, तो इसलिए घर में ही कुआं है, घर में ही। कुआं। क्योंकि कुआं होता है क्या? गड्ढा। तो गड्ढे केतु से देखते हैं, गड्ढे। केतु से देखते हैं। और छठा भाव होता है पाताल का। छठा भाव काय का होता है? पाताल। पाताल का। हाँ, तो कुआं एक पाताल टाइप ही होता है। तो देखो, चौथे का स्वामी छठे में बैठा है, चौथे का स्वामी कहाँ बैठा है? छठे में। हाँ, तो इसलिए घर में ही पाताल। पाताल मतलब घर में ही कुआं, घर में ही। वाह। आया समझ में सबको? गुरुजी, जी और सर। तल घर भी है हमारे घर में। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? तल घर बोलते हैं ना उसको, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज रखने हाँ। के लिए, वो भी हाँ है। हाँ जी, ओके, गुड।